अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पीएमसी एनएमडी कैट 2022 के सिलेबस का यूनिट नंबर 11 डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन। और ये इस यूनिट का सेकंड लेक्चर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पे बात की थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए ये सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि सेक्स ऑर्गन शामिल है, जिसे हम लोग पीनस का नाम देते हैं। इसके अलावा एक पेयर ऑफ टेस्टीज होता है। ये जो टेस्टीज हैं ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम लोग स्क्रोटम का नाम देते हैं। अब स्क्रोटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए अराउंड 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जबकि हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होती है। यही वजह है कि नेचर ने जो है वो स्पर्म्स को एब्डोमेन के अंदर प्लेस नहीं किया, बल्कि आउटसाइड द एब्डोमेन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्लेस कर दिया, जिसको हम लोग स्क्रोटम का नाम देते हैं, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रह सके। उसके बाद एक सीरीज ऑफ डक्ट सिस्टम है जिसमें हमारे पास सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, वेजा एफ्रेंशिया है, एपिडिडिमस है, वास डेफरेंस है और इंटरनल यूरीथ्रा है। ये नाम मैंने उसी तरतीब से लिखे हैं जिस तरतीब से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और ट्रेवल करते हैं आउट ऑफ द मेल बॉडी। तो सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली टेस्टिकल्स के अंदर या टेस्टीज में पाए जाते हैं, और ये वो साइट्स हैं जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। स्पर्म यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, माइन्यूट डक्ट्स हैं, जिनको वेजा फ्रेंशिया कहते हैं, और वो कनेक्ट कर रही है टेस्टिस को एपिडिडिमस के साथ। तो स्पर्म एपिडिडिमस में चले जाते हैं जहां पर स्पर्म्स की मैच्योरेशन होती है, और टेम्परली इनको वहां पर स्टोर किया जाता है। तो जब स्पर्म्स स्पर्म्स को वहां पर स्टोर कर लिया गया, उनकी मैच्योरेशन होगी, नरिशमेंट होगी, तो उसके बाद जब स्पर्म्स एपिडिडिमस से रिलीज होते हैं तो ये वहां से निकल के वास डेफरेंस में जाते हैं, और वास डेफरेंस से होते हुए इंटरनल यूरिथ्रा और अल्टीमेटली मेल बॉडी से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी शो की गई है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया दैट वी कॉल एज penis. The tip of the penis is called as ग्लास penis. ग्लास penis के ऊपर जो है एक्स्ट्रा स्किन मौजूद होती है व्हेन अ ह्यूमन मेल बेबी इज बॉर्न, और उस एक्स्ट्रा स्किन को प्रेपस कहते हैं। और इस प्रेपस को अगर मेडिकल या रिलीजियस रीजंस की वजह से रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को सरकमसेशन कहते हैं। तो अर्ली एजेस में जो मेल बॉयज में सरकमसेशन होते हैं, खतना होते हैं, दैट इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ द प्रेपस। इसके बाद हमारे पास टेस्टिकल्स मौजूद हैं, टू टेस्टीज होते हैं। टेस्टीज कनेक्ट होते हैं विद द एपिडिडिमस बाय द शॉर्ट डक्ट्स दैट वी कॉल एज वेजा फ्रेंशिया। एपिडिडिमस के अंदर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, मैच्योर होते हैं, और उसके बाद ये वास डेफरेंस में चले जाते हैं, और फिर ये वास डेफरेंस के अंदर ट्रैवल करते हैं, और अल्टीमेटली वास डेफरेंस के अंदर ट्रैवल करते हुए ये मूव कर जाते हैं टू द इंटरनल यूरिथ्रा। यहाँ पर आप देखें तो डक्ट आ रही है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, वो भी इसको ज्वाइन करती है। तो यहाँ से आगे यूरिन और स्पम्स के लिए सेम पाथवे होता है, और यूरिथ्रा के जरिए से मटेरियल मेल बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पर मेनली जो है वो तीन ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फंक्शनल है। वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और थर्ड हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हुआ करते हैं। अगर आप टेस्टिस का सेक्शन देखते हैं तो आप देखें कि इसके अंदर ये सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, और इन सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पम्स की प्रोडक्शन होती है, और ये स्पम्स एपिडिडिमस के जरिए एपिडिडिमस के अंदर पहुंच जाते हैं वेजा एफ्रेंशिया के जरिए से। तो ये जो वेजा एफ्रेंशिया है, ये आपको ये माइन्यूट डक्ट्स नजर आ रही हैं, छोटी छोटी सी नालियां हैं, डक्ट्स हैं, जिनके जरिए से स्पम्स को कैरी किया जाता है टू दी वास डेफरेंस। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ब्रीफली एनाटमी है। अब अगर हम लोग डिस्कस करें स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इन डिटेल्स, तो टेस्टिस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज सेड टू बी जर्मिनल एपिथेलियम। सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स की सबसे अंदर वाली लेयर, सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम का, क्योंकि वो ग्रो कर सकती है। तो जर्मिनल और एपिथेलियम हम कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर को। यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से हमारे पास जो सेल्स बनते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं।
स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस वन का प्रोसेस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस टू होती है तो स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और फिर स्पर्मेटिड्स एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, तो ये मेच्योर स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप अगर यहाँ पर नोटिस कीजिए तो हमारे पास जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। माइटोटिक लिंस से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, वो भी डिप्लॉयड होते हैं। अगेन ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, वो भी डिप्लॉयड है। लेकिन इनमें चूंकि मियोसिस वन का प्रोसेस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो फिर हैप्लॉइड होंगे और कॉन्सिक्वेंटली फिर स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं और मेच्योर स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होते हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट डिप्लॉयड। ऑप्शंस में आपको कहता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द सिम्निफरस ट्यूब्यूल्स, बीटा ऑप्शन में कहता है स्पर्मेटोगोनिया, चार्ली ऑप्शन में कहता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, डेल्टा ऑप्शन में कहता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा। फिर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्जन अगर हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स टू स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो माइटोसिस का है। तो आपसे पूछा जा सकता है द कन्वर्जन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स टू द स्पर्मेटोगोनिया इज बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शंस में आपको कह देता है अल्फा ऑप्शन माइटोसिस, बीटा ऑप्शन डिफरेंशिएशन, चार्ली ऑप्शन मियोसिस वन, डेल्टा ऑप्शन मियोसिस टू। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। मियोसिस वन होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। मियोसिस टू होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, और अल्टीमेटली स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं दो चीजों के अंदर, उनको जो है वो फर्क करना भूल जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस आपको नजर आ रहा है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि इस पूरे प्रोसेस का वो छोटा सा कंपोनेंट, वो लास्ट स्टेप जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी जो है वो 2 टाइम्स पास पेपर में एमसीक्यू आया भी हुआ है। द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू द स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। या इसका वाइस वर्सा पूछ सकता है आपसे कि स्पर्मियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ डैश सेल्स टू डैश सेल्स। एक और बात जो यहाँ पे नोटवर्दी है वो ये है कि ये जितने सेल्स यहाँ पर मौजूद है इनमें से सिर्फ जो टिपिकल स्पर्म्स शेप होती है जिसको हम लोग टैडपोल शेप कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म्स की होती है। बाकी जितने सेल्स होते हैं वो आपको नॉर्मल जो है वो स्फेरिकल या राउंड शेप शो कर रहे होते हैं। यहाँ डायग्राम के अंदर भी आपको ये चीज शो की, आप देखें कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्मेटिड्स तक जितने सेल्स हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल इन शेप हैं। वाहिद हमारे पास स्पर्मेटोजोआ हैं जिनके अंदर आपको जो है वो टिपिकल टैडपोल शेप नजर आ रही है। यहाँ पर आपको सिम्निफरस ट्यूब्यूल्स के क्रॉस सेक्शन को शो किया गया है जिसके अंदर आप देखें तो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है और इसी को मैग्नीफाई करके ये शो किया गया है। एक और चीज जो नोट वर्दी है वो ये है कि मेल्स के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ मेयोसिस जो नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी 4 हैं और ये 4 के 4 गैमीट्स हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम लोग oogenesis को डिस्कस करते हैं तो oogenesis में सिंगल ओवम प्रोड्यूस होता है और उसके साथ 3 सेकंड पोलर बॉडीज होती हैं। वहां पर 4 ओवा प्रोड्यूस नहीं होते। नंबर ऑफ सेल्स oogenesis में भी 4 होता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स तो 4 है लेकिन गैमीट्स 4 नहीं होते। मेल्स में गैमीट्स भी 4 होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स भी 4 हुआ करता है। इसके बाद कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंसर्न है तो उसमें सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स आ जाती हैं। सेमिनल वेसिकल्स की अगर आप बात करते हैं तो ये सक्रीट करते हैं एक ट्रांसपेरेंट थिक स्टिकी जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड का नाम देते हैं। सेमिनल वेसिकल्स टोटल सेमेन का 60 to 70% रिलीज करती हैं। जो मेल इजैकुलेशन होती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल प्लेयर उसको हम लोग सेमेन का नाम देते हैं, जिसमें सेल्स होते हैं मैच्योर सेल्स को स्पर्मेटोजोआ कह रहे होते हैं और जो लिक्विड पार्ट होता है उसको सेमेन कहते हैं। तो सेमेन के अंदर बेसिकली 3 ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है सेमेन का वो सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विच इज 60 to 70%। मेल इजैकुलेशन जो एक टाइम में होती है उसका वॉल्यूम अमूमी तौर पे 3 to 4 ml होता है और उसके अंदर जो है वो 300 से लेकर 400 मिलियन स्पर्म्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सेमिनल फ्लूइड जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। मेन जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। ये दो चीजें कौन सी हैं, तो इसमें एक तो फ्रक्टोज है और दूसरा विटामिन
सी है। तो जो स्पर्म्स हैं वो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज को यूज नहीं कर रहे, बल्कि वो फ्रक्टोज को यूज कर रहे होते हैं। एंड द मेन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज फॉर द ह्यूमन बॉडी इज सुक्रोज। सेकंड टाइप जो ग्लैंड्स की है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, इनको कॉपर्स ग्लैंड्स का नाम भी दिया जाता है। चूंकि मेल्स के अंदर इंटरनल यूरिथ्रा एक कॉमन डक्ट है जहां से यूरिन भी पास करता है और सीमेन भी, तो पॉसिबिलिटी है कि जो लास्ट यूरिन था उसके कुछ रेजिड्यूज मौजूद हों इंटरनल यूरिथ्रा में, जो कि स्पर्म क्वालिटी को डैमेज करेंगे। तो स्पर्म क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जरूरी होता है कि जो डक्ट है इंटरनल यूरिथ्रा उसको क्लीन किया जाए। तो स्पर्म इजैकुलेशन से पहले सेक्रीशन प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड, जो कि इंटरनल यूरिथ्रा को क्लीन करती है फ्रॉम द पॉसिबल रेजिड्यूज ऑफ द प्रीवियस यूरिन, और उसके बाद सीमेन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अंदर पर्टिकुलरली बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद होते हैं जो एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करते हैं। थर्ड और लास्ट ग्लैंड जो कि मेल्स में पाया जाता है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये स्पर्म्स की मोटेलिटी के अंदर हेल्प कर रहा होता है। सेक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो थिक होती है, मिल्की होती है और स्लाइटली एसिडिक होती है। यहाँ पे ये बात भी नोटवर्दी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक ही एग्जिस्ट करता है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसके मुकाबले में जो कॉपर्स ग्लैंड है वो दो होते हैं, यानी पेयर की शक्ल में है, और इस तरह से सिमिनल वेसिकल्स भी दो होते हैं, वो भी पेयर की शक्ल में होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो सेल्स कंसर्न्ड है वो बुनियादी तौर पर दो सेल्स हैं। एक तो सर्टोलाइज सेल्स हैं जिनको सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं और नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो आपको इनके नाम से पता लग रहा होगा कि चूंकि ये नर्व सेल्स हैं तो नरिशमेंट करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स की। साथ ही साथ इनकी लोकेशन का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनसाइड द सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंसर्न है वो इंटरस्टिशियल या लिडिक सेल्स हैं। ये बिटवीन द सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, इनसाइड द सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होते। अगर हम यह डायग्राम के अंदर गौर करें तो आप ये देखें कि ये बिटवीन द सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इनसाइड द सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं होते। और इनका एक ही काम होता है, टू प्रोड्यूस द हार्मोन दैट वी कॉल एज टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।